Sir, question number 18. Shumail Limited enters into a contract with KMC, a government agency, to build a specialized satellite. SL builds satellites for various customers such as governments and commercial entities. The design and construction of each satellite differs substantially on the basis of each customer's need and the type of technology that is incorporated into the satellite. सर मैं जो अपना एसिड बनाता हूँ वो स्पेशलाइज्ड एसिड है, क्यों? क्योंकि हर कस्टमर के हिसाब से वो वेरी करता है. SL would have to incur significant cost to rework the design and function of the satellite to direct that asset to another customer because of its specialized एंड कस्टमाइज्ड नेचर. मतलब अगर लेट से मैं ये जो एसिड बना रहा हूँ, जो सैटेलाइट बना रहा हूँ, अगर मैं किसी और एसिड की तरफ, किसी और कस्टमर की तरफ डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ, तो इसके लिए मुझे मेजर रिमॉडलिंग, मेजर कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत होगी. तो इसका मतलब सर ये जो सैटेलाइट मैं बना रहा हूँ ये स्पेसिफिक टू द कस्टमर है. ठीक है जी, इसको मैं किसी दूसरे कस्टमर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर सकता. अच्छा, मुझे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दी हुई है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मेरी 1025440 की, और वेरिएबल जो है रेवेन्यू मेरा वो 256,360 है. फिर उसके बाद मुझे दी गई है टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड और कॉस्ट इनकर्ड अप टू 31 दिसंबर 2014. लास्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि इफ टर्मिनेटेड बाय केएमसी द कंपनी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. मतलब जितना मैंने काम कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कैंसिल हो जाता है तो जिस दिन कैंसिल होगा उस वक्त तक का एसेट कंपनी जो है कस्टमर के पास चला जाएगा. मतलब कंट्रोल मेरे कस्टमर के हाथ में. फिर उसके बाद बोल रहा था वेरिएबल कंसिडरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फुल एंड देयर इज अ वेरी रिमोट चांस ऑफ इट्स रिवर्सल. सर अगर वेरिएबल कंसिडरेशन मेरी रिवर्स नहीं होगी, मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना हाई एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई शुड रिकॉर्ड इट एज अ रेवेन्यू टुडे. ठीक है जी. रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2014 एंड 2015. तो सर सवाल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से. तो पहली वर्किंग मेरी आ गई स्टेज ऑफ कंप्लीशन की फॉर 2014 एंड 2015. ठीक है जी. स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट इनकर्ड जो है 2014 में वो है 437,320 और टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 754,000 की. तो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो वो मेरे पास आती है 58%. ठीक है. 2015 में काम करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है 100% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा. ठीक है जी. अच्छा, अब आगे बढ़ें. स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब निकाल ली तो उसके बाद एसेट पीएनएल तैयार कर लेता हूँ मैं अपना फॉर 2014 एंड 2015. रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा. सबसे पहली चीज़ कितना रिकॉर्ड करना चाहिए सर? मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के सम के, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है मेरी इन दोनों का सम है जो कि बनता है 1281800. दिस इज़ माई टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. सही है. मैं 58% काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो इसके हिसाब से रेवेन्यू मेरा 743,444 से रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, इस रेवेन्यू के लिए मैंने कॉस्ट कितनी इनकर करी है सर? 437,320. दोनों को नेट कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है 306,124. अच्छा, जब ईयर 2015 में आता हूँ तो 100% काम कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब 1281800 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मेरी वो पूरा का पूरा रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. ठीक है जी. और इसके लिए जो मैंने कॉस्ट इनकर करी है वो है 754,000 की. दोनों को अगर मैं नेट करूं तो मेरे पास फिगर आती है 527,800 की. सही है. अब क्या करें सर? अब मुझे अपने सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. एक फॉर द ईयर पीएनएल बनाना है. तो 2014 एंड 2015. सर ईयर 1 में यानी ईयर 2014 में मेरा रेवेन्यू कितना होगा? जितना मेरा एजेड पीएनएल में आया था 743,444 और कॉस्ट मेरी आई थी 437,320 रुपीज़ की. दोनों को नेट कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है फॉर ईयर 2014 306,124. अच्छा, जब मैं 2015 के लिए काम करने जाता हूं तो 2015 तक मुझे रिकॉर्ड करना था टोटल इतना रेवेन्यू और कॉस्ट. इसमें से 2014 में ये पोर्शन रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो 2015 में कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? द डिफरेंस ऑफ दीज टू. सही है. तो इसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू 2015 में बनता है 538,356 का, और
कॉस्ट मेरी रिकॉर्ड होती है 316,680 से, सही है। दोनों को अगर मैं नेट कर दूं तो मेरे पास फिगर आती है 221,676 की, सही है जी। अच्छा, अगला सवाल अगर मैं देखूं